की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के कोमल नूरी चरणारविंद के हृदय में, चरणार बिंद के भी हृदय में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए आज हम चलेंगे अपनी श्री चहबच्चा टीम अति सुंदर सुंदर साथ जी प्रश्न बनाकर लाए हैं। हम सब सुंदर साथ बिल्कुल एवर रेडी हो जाएंगे हैंड रेज करने के लिए, और सारे प्रश्न आई एम 120% श्योर कि सब सुंदर साथ जी को आते होंगे। और बहुत बहुत आपका स्वागत है बेंगलोर में सुषमा दीदी। आज दोनों को इकट्ठा देखकर इतनी खुशी हो रही है, लग रहा है बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम जी। और थोड़े से दिन से आपको देखा नहीं था ना, तो आज देख के और ज्यादा खुशी हो रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सबसे पहले सुंदर साथ जी हम श्री चहबच्चा टीम की अंजलि जी की तरफ चलेंगे। देखिए टीचर होते हुए भी सुबह सुबह उन्होंने समय निकाला और इतनी प्यारी हमें रिवीजन भी कराई थी, वो क्वेश्चन भी बनाते रहते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए प्रश्नों का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, शुरू करूं? हाँ जी। हाँ जी। पहला प्रश्न है, 5 हासों बगीचा, भय 50 हासों बाग 10, ए शोभा इन जुगते, या को क्यों कहूं रूप रंग रस। इस चौपाई द्वारा किस शोभा को दर्शाया गया है? मैं एक बार दोबारा चौपाई बोल देती हूँ। 5 हासों बगीचा, भय 50 हासों बाग 10, ए शोभा इन जुगते, या को क्यों कहूं रूप रंग रस। अरे वाह, कितना प्यारा प्रश्न आप बना के लाए हो। ये कुसुम गुप्ता आंटी को आता है और शांति देवी जी को भी आता है। वेरी गुड। शांति देवी जी से पहले पूछते हैं, कुसुम आंटी को तो सारे ही आते होते हैं। हाँ जी शांति जी। प्रणाम जी दीदी। नूर बाग और फूल बाग, नूर बाग और फूल बाग का है जी। हाँ हाँ जी जी। अंजलि जी आप अप्रूव हाँ जी। कीजिएगा, क्योंकि हाँ मुझे भी जी। नहीं आते होंगे। हाँ, अरे पांच वाह। पांच 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 हास मतलब एक हास 30 मंदिर का है, तो 150 मंदिर का हमारा एक बगीचा फूल बाग का हो जाता है। तो इस तरह बहुत से सुंदर। 50 हास के सामने 10 बाग आए हैं। हाँ जी, आप साथ में एक्सप्लेन भी करते रहोगे ना, हाँ, बहुत इसमें अच्छा जैसे है। चौपाई में है ना 5 हासों बगीचा, तो 5 हास 150 मंदिर का हो गया। भय 50 हासों बाग 10, तो 50 हास पश्चिम दिशा में रंग महल के जो 10 बगीचे लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, तो उसके सामने हमारे फूल बाग के बगीचे आए हैं, तो 10 बगीचों की 10 हारें आई हैं। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है।
अति प्रणाम सुंदर शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, ये है बूझो तो जाने। श्यामा जी की गोर पीठ पर लहराती हूँ, दे दिखाई साड़ी मिने, मुझ में आई घुंघरियों की मधुर ध्वनि गुंजाती है। एक बार रिपीट कर रही हूँ। श्यामा जी की गोर पीठ पर लहराती हूँ, दे दिखाई साड़ी मिने, घुंघरियां मुझ में आई जो मधुर ध्वनि गुंजाती है। अरे वाह, बहुत बहुत प्यारा। बूझो तो जाने से तो वैसे इतना सुंदर साथ के चेहरे पर वो आ जाता है उत्साह। बहुत प्यारा प्रश्न। हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री श्यामा जी के गुथी हुई चोटी और छोटी छोटी घुंघरियों में की आवाज आती है, वो भी उनकी चोटी के साथ ही उनकी शोभा है। हाँ जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल चोटी पर ही उनकी शोभा है। आप कुछ स्पेशल उसकी बात कर रहे हो अंजलि? अंजलि जी हैं? एक मिनट, वो आपका अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, हाँ बेनी ही आएगा, बेनी ही जो गूंथी हाँ हुई जी, है वो दिखाई देती है साड़ी के नीचे से, और उसमें जो घुंघरियां हैं उसकी मधुर ध्वनि सुनाई देती है। बिल्कुल। मुझे लगा बेनी पर भी वो गोफने आते ना, गोल 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 भी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम वैसे वो जी। चोली के प्रणाम बंद भी, जी। चोली के बंद भी आए हैं, वो भी साड़ी के नीचे से दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितना प्यारा श्रृंगार हमारी श्यामा महारानी का, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवी भूमि में सीढ़ियों वाले मंदिर से जब हम बाहर निकलते हैं तो पश्चिम की तरफ मुख करके कितने मंदिर चलकर हम मध्य के चौक में रंग परवाली मंदिर में पहुंचेंगे। पांचवी भूमि से सीढ़ियों वाले मंदिर से निकलकर पश्चिम मुख करके कितने मंदिर चलकर मध्य के चौक में रंग परवाली मंदिर में पहुंचेंगे। ये हमने किया तो था, पर मैं भी भूल गई हूँ। ये नंबर हमने किया था ये। हाँ जी, कुसुम आंटी को याद है। अरे वाह स्वर, प्रभा जी आपसे नहीं पूछेंगे, आप उसी टीम के हो। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ 36 जी, हवेलियों को पार करके या 1000 मंदिर को पार करके हम रंगपर वाली मंदिर में पहुंचेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। थोड़ा रफली बिल्कुल थोड़ा सा, एक हाँ, हजार है उसके क्लोज है, रफली। उसके क्लोज है थोड़ा, और किसी को और आता हो तो। हाँ जी, 900 समथिंग होंगे सुंदर साथ जी, और पूरे 1000 रफली राउंड ऑफ कर दे तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। परफेक्ट। हाँ भारी जी। हार मंदिर, भारी हार मंदिर से ना सीढ़ियों वाले मंदिर तक सोचो कितनी जगह है, उससे आइडिया हाँ, मिलेगा। उससे छोड़ दो, देखो प्रणाम टीचर है जी। ना, उन्होंने हिंट दे दिया। नीलम मिटा प्रणाम। दीदी, नाम जी। प्रणाम जी, 990 मंदिर। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट, बहुत सुंदर। मुझे 690 याद आ रहा था, मैंने कहा नहीं 900 समथिंग हो सकते हैं। क्योंकि बाहर से थोड़े ही मंदिर छोड़ने होते हैं ना। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम। नेक्स्ट है, सातवीं भौम के हिंडोलों की जो बनक है वो किस प्रकार आई है। सातवीं भौम के हिंडोले की शोभा किस प्रकार आई है। हाँ जी, ये तो सभी सुंदर साथ जी को आते होंगे। सातवीं भौम के हिंडोले, बहुत सुंदर बनक उनकी, सभी सुंदर साथ जी को ये पता है। हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। सातवीं भौम के हंडोले 2 ताली के हंडोले आए हैं, और ये अपने बाहरी हार मंदिर आते हैं, उसके बीच वाली गली में आमने सामने वो अपने उसके मेहराबों के बीच में लगे हुए हैं। हाँ हाँ जी, जी, अति हाँ सुंदर। जी। आपने जगह बड़ी प्यारी बता दी। ल- मीनाक्षी जी से उनकी बनक भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी। भनक हाँ, मतलब उनकी हाँ, मतलब कैसे, किस लंबाई तरह का के हैं, शोभा कैसी है उसकी हिंडोलों की, किस उनकी तरह लंबाई के का हिंडोले।
नहीं, लंबाई चौड़ाई तो नहीं है, जैसे मतलब कैसी शेप में है, किस वो तरह से दिया हुआ है। खट छप्पर के हिंडोले हैं। हाँ जी, हाँ जी, 4 पाए, ऊपर छत बनी हुई है और हाँ नीचे जी, वो माने खट छप्पर के हिंडोलों की तरह ही आए हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर मीनाक्षी जी। प्रणाम जी, प्रणाम और जी। भी बहुत और भी प्यारा। कोई बताना चाहे, और भी शोभा इसकी तो। इसमें और एक्सटेंड कर दीजिए, मीनाक्षी जी ने तो बेसिक पूरा बता ही दिया, उसको एक्सटेंड करते हैं। डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें जो है लोहे के कड़े हैं ऊपर, और उसमें घुंघरू भी हैं, और लोहे की, सॉरी लोहे नहीं, कंचन के, सोने के, मतलब जो सोने के कड़े हैं, सोने की चेन लगी हुई है, नीचे पाए भी हैं, बैठने के लिए बहुत आरामदायक है। अब लेटने के से सैया भी बांध सकती है और बैठने की भी बांध सकती है, दोनों तरह के उसमें आए हुए हैं। हाँ प्रणाम जी, जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ, ये खट छप्पर की भांति आए हैं, और इसमें ऊपर 2 ईस और 2 उपले आने से पलंग की शोभा बन जाती है, और बीच में निवार से पूरा बुना हुआ है, और उसमें गादला, चादर, तकिया, पूरी शोभा के, और 4 डांडों से 4 जंजीर चक्री से लगे हुए हैं। और जब राजश्यामा जी की इच्छा होती है तो उस इच्छा अनुसार उसमें वो नीचे आ जाते हैं और उसमें सब झूलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। हाँ जी। हाँ, 28 स्तंभ का चौक आने से दूसरे मंदिरों की हार में कितने मंदिर कम हो जाते हैं? 28 स्तंभ का चौक आने से दूसरे मंदिरों की हार में कितने मंदिर कम हो जाते हैं? और श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर किस भूमि में आया है? हाँ जी, सुंदर साथ जी, हैंड रेस कीजिए। 28 स्तंभ का चौक आने से कितने मंदिर कम होते हैं? सोचिए कितनी चौड़ाई है और आसपास की परिक्रमा, बस उतने मंदिर कम हो जाते हैं। कितने मंदिर? हाँ जी, वृंदा दीदी हमारी, पता है हमारे श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल में बड़ी सुंदर प्रतियोगिता हुई थी, वहां पर विन किया था। बहुत अच्छी इस टीम ने, बहुत सुंदर हमारी सखी। हाँ जी, प्रणाम जी। 12 मंदिर परिक्रमा समेत 12 मंदिर। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम बिल्कुल ठीक है। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, और और दूसरा साथ में क्या है, था 1 मिनट म्यूट नहीं कीजिएगा। हाँ जी। श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर किस भूमि में आया है? श्यामा जी को श्रृंगार को मंदिर तीसरी भूमि, तीसरी भूमि, हाँ जी, तीसरी भूमि में कहाँ आया है? आसमानी और दूसरा हार मंदिर के पहले पहले मंदिर में, दूसरी हार हाँ जहाँ जी, हाँ 28 जी, दूसरी हार मंदिर के पहली मंदिर में, दक्षिण टाइप आसमानी मंदिर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। राम जी, सारा कवर कर दिया आपने, दक्षिण भी, पहला भी, 28 थम के चौक के बाद भी, आसमानी रंग का भी, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ हाँ, जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। वाणी में उचेरा झरोखा करके किसे कहा गया है? वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वाओ, मुझे ये नाम इतना सुंदर लगता है, उचेरा, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, उचेरा झरोखा, अरे वाह, मुकेश कुमार जी को याद है, बहुत सुंदर। डीपी सिंह जी, इसमें रूहें तो अंदर फीमेल होती हैं, पर हैंड दोनों यहाँ पे जेंट्स के खड़े हुए हैं। पहले मुकेश कुमार जी, डीपी सिंह जी, बहुत सुंदर। आप दोनों उत्तर दे चुके हैं। इस अनिल गोहिल जी, अरे वाह क्या बात है। हाँ जी, अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। प्रणाम क्षिति थी। धाम चबूतरा के ऊपर जो आया है उसे उचेरा कहते थे। हाँ जी, बिल्कुल सही, धाम चबूतरे की वो जो पहली दरवाजा वो, है उसके ऊपर। अच्छा, उस झरोखे पे पहुंचे हमारे अनिल जी। अति सुंदर है तो वो भी ऊंचा, आपने बड़ा प्यारा कहा। पर स्पेशली श्री मुखवाणी में उचेरा झरोखा किनको कहा गया? बबीता बबीता दीदी बोल चुके हैं, एक बार सुषमा दीदी से पूछते हैं। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी, जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो 4x2 के चौक के ऊपर जो दोनों तरफ आए हैं धाम दरवाजे के, उनको कहा गया है।
अच्छा, सब देखिए धाम चबूतरे। दरवाजे के आसपास घूम रहे हैं। सुनीता दीदी प्रणाम जी। मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी शायद मे भी लाल चबूतरे को। लाल चबूतरा, हाँ जी। अरे वाह, कितने सारे चबूतरे हमने सुंदर साथ जी के साथ प्रश्न के बहाने घूम लिए, अति सुंदर। हाँ जी। डीपी सिंह जी प्रणाम जी। नहीं, मेरा तो धाम चबूतरे के ऊपर ही था, इसलिए मैंने हैंड डाउन कर लिया अपना ना। अच्छा, डाउन कर लिया। अरे वाह, अभी मैंने देखा था कुसुम आंटी का हैंड रेस था। एक मिनट, कुसुम आंटी के पास चलते हैं, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आए तो कुसुम आंटी के पास जाएं। हाँ जी, प्रणाम जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। जो दूसरी भूमि में जो 2 झरोखे दिखाए हैं उसको कहा गया है। अरे वाह, मतलब धाम मेन हास में ही है ना, विशेष हाँ हास जी, में। हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। श्रीनिवास जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं पर हैंड रेज नहीं किया हुआ। आप करेंगे तो मैं ऑन करूंगी। आशी दीदी के पास चलते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं भी भूल चुकी हूँ, मैंने पढ़ा जरूर है वाणी में, लेकिन दिमाग में आ ही नहीं रहा। तो मुझे लगा सोनू सब झरोखे घुमा रही है सुंदर साथ से मिलके, तो मैं भी एक बोल ही देती हूँ, तीजी भूम का। तीजी अरे भूम वाह, का। विशेष हास में सभी सुंदर साथ बहुत प्यारा रमन करते हुए। वैसे भूल बहुत चुका मुझे, सुंदर, मैंने अति सोचा सुंदर। उचेरा मतलब नीचे, तो साइड साइड वाले यहाँ हो सकता है, इसी से शुरू किया। वैसे मैं भूल बिल्कुल, चुकी हूँ। सारे ही ऊंचे हैं ना झरोखे, तो उचेरे झरोखे ही हैं। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। सुषमा त्यागी जी बिल्कुल रेडी हैं उचेरा झरोखा बताने के लिए। प्रभा जी की आंखों में मैं देख पा रही हूँ, वो हैंड रेज नहीं कर रहे कि बोलेगी उसी टीम के। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सही तो मुझे भी नहीं पता, पर अंदाजा लगा रही हूँ। हाँ जी, 22 सीढ़ियां चढ़ के जो आया, झरोके आए हैं। यस। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो जैसे बिल्कुल। प्रथम भूमिका में 22 हाथ की ऊंचाई पर, हाँ जैसे जी। पूर्व में और दक्षिण में झरोखे हैं, उन्हें उचेरा झरोखा कहा गया है, क्योंकि बाकी भूमों में वो 3 हाथ ऊंचे आए हैं, तो यहाँ 22 हाथ ऊंचे आए हैं। इसकी चौपाई भी अगर कहो तो मैं बता देती हूँ। हाँ जी, जरूर। फेर देखिए फूल बागलों, हर मंदिर मेहराब दोए, बीच बीच उचेरा झरोखा, कहूँ किन्मुख शोभा सोए। मतलब ये है कि दक्षिण की तरफ फूलबाग की तरफ आते हुए वहां प्रथम भूमि में 22 हाथ ऊंचे झरोखे आते हैं, फिर इधर पीछे फूलबाग में 3 हाथ हो जाते हैं ऊंचे, तो उनको चेहरा झरोखा कहा गया, जो 22 हाथ ऊंचे प्रथम भूमि में आए। हाँ जी, क्योंकि विशेष हांस में भी वो जो बड़े झरोखे भी है ना, उनपे भी 3 सीढ़ी चढ़ के ही आना पड़ता है। केवल यही झरोखे हैं जिनपे 22 चढ़ के आना पड़े, इसलिए इनको स्पेशल उचेरा झरोखा का नाम दिया गया। अति सुंदर। हाँ पर सभी सुंदर साथ जी के साथ सारे झरोखे घूमकर बहुत आनंद आया। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और हाँ अंजलि, आई हैव रिक्वेस्ट, जब भी आपको छुट्टियां हो, आप फ्री हो, आप प्लीज एक्सप्लेन करने के लिए आया करो। आप बहुत प्यारा करते हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू सो मच राजी नहीं की नहीं इतनी नहीं। प्यारी सुंदर साथ की सेवा के लिए। जॉब पे जाना है उनको सुंदर साथ जी, फिर भी सुबह सुबह कैसे समय निकाल कर पहले तो प्रश्न बनाए होंगे और अभी सब सुंदर साथ को आनंद करवाया। अति सुंदर, राजी की बहुत मेहर। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और अभी हम चलते हैं, हमारी जो प्यारी जुगल जोड़ी बैठी है ना प्रियंका जी के पास अभी हम चलते हैं। और बहुत व्यस्त स्केड्यूल में से वो भी समय निकाल कर आए हैं। सो स्वीट ऑफ यू। हाँ जी, प्रियंका जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न, भोजो तो जाने, उछल कूद में करता जाता, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ मैं आता जाता, सभी सखियों के मन को भाता, हर वन में अलग अलग करतब दिखाता। एक बार फिर से सुनते हैं। उछल कूद में करता जाता, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ मैं आता जाता, सभी सखियों के मन को भाता, हर वन में अलग अलग करतब दिखाता। बताइए मैं कौन?
अरे वाह, देखिए बूझो तो जाने सुंदर साथ जी, बूझिए। अभी चलते हैं हम। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। सुनीता भगत दीदी, हाँ जी, आपको हाँ जी, अनम्यूट किए। हाँ जी। हाँ जी। बांदर। अरे वाह, अति सुंदर, बहुत बहुत प्यारा। ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है। बंदर हर हर वन में होते हैं और उछल कूद भी करते हैं। अति सुंदर। मुझे भी सही उत्तर नहीं पता सुंदर साथ जी, धीरे धीरे चलते। आशिमा जी के पास एंड में जाएंगे, ये तो पक्की बात है। अभी हम चलते हैं। हाँ जी, नीलम सुनीता सिंगल दीदी के पास। हाँ जी, अंजलि जी तो उनसे नियम भी पूछेंगे। हाँ जी, सुनीता दीदी। नाम जी, हिंडोलों की शोभा है। हाँ जी, किनकी? हिंडोलों झूलों के। ये भी उछल ये कूद भी करते हैं। हो अरे सकता वाह। है, बट सुंदर साथ जी, हमें दीदी ने एक बार बताया था ना कि वो हर वन में अलग अलग पैटर्न आता है उनका। हाँ, हिंट बड़ा सुंदर है ये। 6 बच्चे। 6 बच्चों में आए फुहारे। फव्वारे। अरे वाह, ओ आशिमा जी को ये पता था मुझे लग रहा है, क्योंकि उनके चेहरे और उनके उससे पता लग रहा है हमें 6 जाना बच्चों में चाहिए। आए बहुत फुहारे। सुंदर। सुनीता दीदी, आपने हिंट पकड़ लिया और बहुत सुंदर उत्तर दिया। 6 बच्चे और कितना प्यारा उछल कूद करते हैं। एक बार ये फिर से बोलिए प्रियंका, बहुत सुंदर था ये। हाँ जी, उछल कूद में करता जाता, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ में आता जाता, सभी सखियों के मन को भाता, हर वन में अलग अलग करतब दिखाता। अरे वाह, क्योंकि फूल बाग में अलग तरह से आए हैं, 7 वन में अलग तरह से। बहुत सुंदर। श्री बट पीपल की चौकी में अलग तरह से, आकाशी पे अलग तरह से। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, नेक्स्ट अपने रंग महल की चांदनी का प्रश्न है। रंग महल की चांदनी के मध्य के चबूतरे में खड़े हैं हम, और वायव कोने के चहबच्चे से चलना शुरू किया, और वायव कोण की दिशा में चलते हुए हम चांदनी के कठेड़े तक पहुंच गए। तो रास्ते में हमने क्या क्या शोभा देखी, और उस कठेड़े के पास खड़े होकर हम क्या शोभा देख पा रहे हैं। एक बार फिर से, हम चांदनी में मध्य के चबूतरे पे खड़े हैं, और जो 4 बच्चे आए हुए हैं चांदनी पर, उनमें से वायव कोण के जो 6 बच्चे हैं, वायव कोण के 6 बच्चे से हमने चलना शुरू किया, और उसी कोण में चलते जा रहे हैं, और अंत में वो चांदनी के किनार तक पहुंच गए। तो हम क्या क्या शोभा देखते हुए उस कठेड़े तक पहुंचे, और उस कठेड़े पर खड़े होकर अब हमें क्या शोभा दिख रही है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। और हमारी ब्यूटीफुल टीचर चित्रांशी भी हमारे पास आ चुकी हैं। अति सुंदर। आपको बहुत दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यदि हम रंग महल की चांदनी के मध्य के चबूतरे के वायव्य कोने के 6 बच्चे पर खड़े हैं, वहां से वायव्य कोने में आगे चलेंगे तो सबसे पहले उस 6 बच्चे के चबूतरे से लगता हुआ नहर का पहला चबूतरे की शोभा को देखेंगे। फिर आगे चलते चलते बगीचे शुरू हो जाएंगे, जिसमें पंचमहलों का वाला पहला बगीचा मेवों का बगीचा है। फिर मध्य मध्य में, बगीचों के मध्य में नहर के चबूतरों की शोभा को देखते हुए, उनके फव्वारे जब अपने ऊपर आते हैं तो उनका आनंद लेते हुए आगे चलेंगे तो रंग बिरंगी घास के दूब के बगीचे आएंगे, फिर नहरें, और फिर फलों के बगीचे, फिर दूब के, फिर फलों के। इस प्रकार टोटल 9 बगीचे आएंगे जो कि पूरे घेर कर आए हैं चांदनी में। और फिर आगे चलेंगे तो जो लास्ट वाला नहर का चबूतरा होगा, उसके बाद नीचे हम उतरेंगे 3 सीढ़ी, तो हम 3 मंदिर की दहलान जो नीचे आई है, 3 मंदिर, वहां पर रमन करेंगे। उसके बाद 3 मंदिर नहीं, सॉरी 3 हाथ, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, और फिर 3 सीढ़ी ऊपर पहुंचेंगे जो फिर से दहलान बनेगी, और उसके ऊपर एक वो और ऊंची 11वीं चांदनी की भी शोभा आई है थंबों से जो बनी है। फिर आगे आ जाएंगे तो सबसे लास्ट में कॉर्नर पे कठेड़े के पास आप पहुंच जाएंगे, और वहां से आगे देखेंगे
तो हमें नीचे मतलब हम 10वीं चांदनी पर है तो पहली प्रथम भूम की वहां पर हमें वायव्य कोने का 16 हाथ का चय बच्चा दिखेगा जो रंग महल के चारों कोनों पे आए हैं। और उसके अगर लेफ्ट साइड देखेंगे मतलब पश्चिम की तरफ तो फूलबाग की चांदनी जो कि तीसरी भूम तक है वो शोभा दिखेगी। और राइट साइड पर मतलब उत्तर की दिशा में देखेंगे तो ताड़वन की पूरी बड़ो वन की चांदनी जो कि रंग महल की चांदनी से पूरा लिंक कनेक्ट होते हुए शोभा ले रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। चितवनी में खो गए थे हम तो। बहुत अच्छा। हाँ जी, सोनू दीदी। सुंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे लेकर गए चित्रांशी, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। नेक्स्ट ताड़ वन में चलते हैं। अब ताड़ वन में हम दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर अपने दाएं तरफ की शोभा देखते हुए चल रहे हैं। ताड़ वन में हम दक्षिण से उत्तर की ओर शोभा देखते हुए चल रहे हैं तो हमें अपने दाएं तरफ क्या शोभा दिखाई दे रही है? यानी ताड़ वन के पूरब में हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ताड़वन के दक्षिण से उत्तर की ओर हम चल रहे हैं और ताड़वन के पूर्व दिशा में ही, पश्चिम की बजाय पूर्व में ही चल रहे हैं हम, है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, पूर्व में ही चल रहे हैं। तो पूर्व वाला जो दिशा है ताड़वन की वहीं चल रहे हैं और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना शुरू किया तो पूर्व की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है? कौन सी शोभा प्यारी दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी? हाँ जी, बिल्कुल। आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब हम ताड़वन में चल रहे होते हैं तो हमें अगर हम किनार पे खड़े हैं दक्षिण वाली किनार पे तो हमें खड़ोकली की शोभा नजर आएगी। अगर हम पश्चिम वाली किनार से चल रहे हैं तो अगर हम पूर्व वाली किनार से चल रहे हैं तो हमें चय बच्चे की शोभा नजर आएगी और उसपे हमें वृक्ष नजर आएंगे जो पिठोर से लगे हुए हैं। 105 मंदिर की जगह में जो वृक्ष आए हैं ताड़वन के 10 भूम ऊंचे वो नजर आएंगे और उसके बाद साथ साथ हमें हिंडोले नजर आएंगे जो 10 भूम तक जा रहे हैं और बीच में हमें जो वृक्ष आते हैं छोटे वाले वो भी नजर आएंगे। अगर हम प्रथम भूम में चल रहे हैं तो उनकी पहली छतरी नजर आएगी जो हर बगीचे में बनी हुई है। और उसके बाद जब हम आगे चलते जाएंगे तो हमें वो लिबोई और ताड़ के जो वृक्ष एक हो जाते हैं वो भी नजर आएंगे। प्रणाम जी। लिबोई वन हमें ताड़ा वन के पूरब में चय बच्चे जी दिख गए, हमें लिबोई वन दिख गया और बिल्कुल अंत तक हम जा रहे हैं ताड़ वन के बिल्कुल एंड पॉइंट तक। तो हमें कोई और वन भी दिख रहा है अपने राइट तरफ या ताड़ वन के पूरब की तरफ? हाँ जी, उसके बाद केलवन आता है 10 मंदिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। के वृक्ष नजर आ रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत सुंदर। ये क्योंकि 500 मंदिर में हमारे जो ताड़वन है वो कितने मंदिर में आते हैं सुंदर साथ जी? 510 मंदिर में, है ना। 500 मंदिर तक तो लिबोई वन दिखेंगे, केवल 10 मंदिर के लिए हमें केलवन के दर्शन होंगे लास्ट में। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसी का सेकंड पार्ट सुंदर साथ ने पहले ही चैट में आंसर दे दिया, बट फिर भी जब हम ताड़वन के बिल्कुल उत्तर में कठेड़े के पास पहुंच गए तो अब हमें ताड़वन के उत्तर में क्या शोभा दिखाई दे रही है? ताड़वन के उत्तर में नीचे नीचे ही चल रहे हैं ना हम? हाँ जी, प्रथम भूम हाँ में। जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। ठीक है। ताड़वन के उत्तर में कौन सी शोभा दिखाई दे रही है? हाँ जी, श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। केल का मूल आएगा, उसके पीछे उत्तर की दिशा में ताड़वन के में ये 5 हार आएंगे इसकी, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 120 मंदिर के अंतराल से हैं 5। हाँ जी, बिल्कुल सही। केल के मूल हमें वहां पर दिखाई देंगे। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये लास्ट क्वेश्चन, बूझो तो जाने। मैं एक ऐसी शोभा जो रेती से भरपूर हूँ, मेरे अंदर ना कोई वृक्ष, नहरें
ना कोई मेहराब हिंडोले, लेकिन यहाँ सब सखियां राज्य श्यामा जी व पशु पक्षियों के साथ खूब आनंद लेवे। मैं एक ऐसी शोभा जो रेती से तो भरपूर हूँ, मेरे अंदर ना कोई वृक्ष नहरे, ना ही कोई मेहराब हिंडोले, लेकिन यहाँ सब सखियां राज्य श्यामा जी व पशु पक्षियों के साथ खूब आनंद लेवे। अरे वाह, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। इस पे मैक्सिमम हैंड रेज होने चाहिए। कोई वृक्ष नहीं आया, रेती से भरपूर, सुंदर साथ जी सबको आता है ये। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ तक मेरे को समझ में आया, पश्चिम की चौगान। हाँ जी बिल्कुल, सभी सुंदर साथ के दिल में 1 मिनट में क्लिक हुआ, पश्चिम की चौगान, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, अति सुंदर प्रश्न। हमेशा की तरह जिस प्रकार के सुंदर नक्शे होते हैं उसी प्रकार के सुंदर प्रश्न, अति सुंदर सेवा, और सभी सुंदर साथ को कितना आनंद हुआ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और कितना कोइंसिडेंस की हमने रैंडम वो गूगल ने पर्चियां निकाली और ये सारा सेटलमेंट हुआ, और तब गूगल को या हमें किसी को, बस राज्य को पता था कि सुषमा दीदी प्रियंका जी के पास पहुंचने वाले हैं, और प्रियंका जी की टीम की आज प्रश्न पूछने की टर्न आने वाली है, और सुषमा दीदी के मुख से आज हम चौपाई सुनने वाले हैं। कितना अद्भुत संगम राज्य ने बनाया। वाह राज्य महाराज, अति सुंदर। तो हम लास्ट में सुषमा दीदी से चौपाई का मंथन भी अति सुंदर सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी। पहली बार सीख रहे सुंदर साथ, और वो कैसे प्रश्न बनाकर लाए हैं, हम सब बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। तरवीन जी प्रणाम जी। तरवीन भाभी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। क्वेश्चन तो मेरे बहुत ही आसान है। हमें आसानी चाहिए तरवीन भाभी। हाँ जी, वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाए हैं, इतने आसान क्वेश्चन भी। पहली बार सीखते हुए आपने प्रश्न बनाए, बहुत बड़ी बात है भाभी। पहली बार हम ऐसे बैठे होते थे मुंह सिल के बिल्कुल, कि मुख से एक शब्द भी निकला तो गलत ना निकल जाए। तो बहुत बड़ी राज्य की मेहर है ये। हाँ जी। हाँ जी ठीक है जी। मेरा पहला क्वेश्चन है, तीजी भौम की पड़साल पर हीरे की मेहराब में क्या शोभायमान है? अरे वाह, कितनी सुंदर ब्यूटीफुल शोभा आपने कैच की इसमें। बहुत प्यारा प्रश्न। तीजी भौम की पड़साल में हीरे की मेहराब में क्या ऐसा विशेष शोभायमान है जो बाकी की भौमों में उनका वर्णन नहीं आया हुआ। वाह। हाँ जी, जिग्ना जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। तो 2 गज हीरे की मेहराब में 2 गज है, जिसमें मॉर्निंग में राज्य और श्यामा जी आते हैं, तो राज्य जब उनके राइट हैंड से वो गज पकड़ते हैं और लेफ्ट हैंड श्यामा जी के कंधे पर रखते हैं और पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। हाँ जी, यानी कि इनको बिल्कुल सही, अति सुंदर। जब दर्शन देते हैं तो वहीं पर खड़े होते हैं। इनको और भी एक नाम से जाना जाता है। हाँ जी, किरण खुराना दीदी, अति सुंदर। प्रणाम जी। जिग्ना जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। 2 छत्र बने हुए हैं जिसके नीचे राज्य श्यामा जी खड़े होते हैं। हाँ जी, उनके जैसे सिंहासन पर 2 छत्रियां, इसी प्रकार यहाँ भी राज्य खड़े होते हैं, तो ऊपर 2 छत्र, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी। 5वीं भौम के 9 चौक की एक हवेली के दरवाजे से दूसरी हवेली के दरवाजे तक कितनी मेहराबें शोभा ले रही हैं? आई थिंक 93 हाथ इसमें इंक्लूडिंग नहीं। मैं खड़ा करती हूँ पहले तो। हाँ जी, सारे हाथ इसमें खड़े होने चाहिए। अभी अभी हमने 5वीं भौम शाम को किरण दीदी के मुखारबिंद से कितनी सुंदर समझी है। यहाँ पर भी रिवीजन की है थोड़ी सी। हाँ जी, एक हवेली के दरवाजे से दूसरे के दरवाजे तक कितनी मेहराबें सुंदर साथ जी, सबको पता है ये। हाउ मेनी मेहराब? हाँ जी, हाथ खड़े कीजिए जल्दी से। 20। उतनी जितनी मेहराबें हैं उतने हाथ तो खड़े होने चाहिए कम से कम। होने वाले हैं, बस समझ जाइएगा, हो गए हैं, उतनी है बस।
हाँ जी, तो हाँ जी हमें बताएंगे स्वर्णा आंटी। प्रणाम जी, बिल्कुल उतने ही हाथ खड़े हुए हैं। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 11 मेहराबें आई हैं। 11 मेहराबें आपने सही बोला। 11 मेहराबें आई हैं आड़ी, और खड़ी कितनी आई है उसमें ऐड करेंगे हमारे, हाँ जी हमारे 13 सुदर्शन। हाँ जी 13 मेहराबें हैं, बाकी आड़ी और खड़ी मतलब आड़ी जो है 13 है और खड़ी 11 है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत ही करीब है सुदर्शन आंटी। हाँ जी प्रणाम जी। 23 मेहराबें आई हैं। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल सही, 23 मेहराबें, और स्वर्णा आंटी ने बिल्कुल सही कहा 11 मेहराबें आड़ी, बस एक का ही डिफरेंस था, 12 खड़ी बस। तो 23 मेहराबें, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। जी नवीं भौम के बाहरी हार मंदिरों की शोभा बाकी भौमों के बाहरी हार मंदिरों से अलग है, ये कथन सत्य है या असत्य है? एक बार फिर से रिपीट कीजिए भाभी। हाँ जी, नवीं भौम के बाहरी हार मंदिरों की शोभा बाकी भौमों के बाहरी हार मंदिरों से अलग है, ये कथन सत्य है या असत्य है? हाँ जी, क्या बढ़िया प्रश्न बना के लाए हो, और आप बोल रहे हो कि पहली बार बनाए हैं मैंने, बड़े ऐसे बहुत सुंदर बनाए, आप बनाते रहा करो, बहुत प्यारे। हर सुंदर साथ में इतने गुण राजी महाराज ने भरे हुए हैं, वो सारे गुण हमने सेवा की तरफ लगाने हैं। बहुत प्यारा। हाँ जी स्नेह नागपाल जी, अरे वाह, सुनीता दीदी ने इंट्रोड्यूस कराया था आपसे, अति सुंदर। हाँ जी स्नेह जी। यह कथन सत्य है, अलग है ना नवमी भूमि की जो बाहरी जो है शोभा, वो बाकी भूमों से अलग है, सत्य है ये। बिल्कुल सही। आप ये भी बता दीजिए दीदी कि कैसे अलग है। बहुत सुंदर। उसकी ना वो नहीं आती ना, बीच में दहलान बन जाती है बाहरी हार मंदिरों की ना, वहां जाके 2 मंदिरों की दहलान बनती है और फिर 33 हाथ का छज्जा, ढलकता छज्जा आता है आगे। हाँ जी दहलान बनती है, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, दहलान हाँ, बनती है। हाँ जी हम आते हैं, संधि की दीवार नहीं है बीच में। बिल्कुल सही। हाँ हाँ जी अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। तो पाखे की दीवार नहीं आती, बाहरी दीवार नहीं आती, दहलान बन जाती है, छज्जा पूरे एक मंदिर का बाहर होता है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी, आगे है बूझो तो जाने। अरे वाह, सुंदर साथ के पहले चेहरे देखिए, क्या चमक रहे होते हैं। जब कोई श्री मुखवाणी की चौपाई आती है तब बहुत बहुत लाड से इतने सुंदर चेहरे दिखाई देते हैं, और जब उसके बाद जब बूझो तो जाने आता है तब भी बड़े प्रसन्न। हाँ जी बात। हम रूहें बैठी किस बड़े मकान, संग श्री राजी और श्यामा जी सुभान, हम घूमने जावे दूर दराज, सागर महल जा मानिक पुखराज। बहुत सुंदर। इसमें संजय भैया ने हेल्प की है आपकी, कि आपने अपने आप बनाया है? नहीं अरे वाह, क्योंकि वो तो चर्चनी में बहुत एक्सपर्ट है। अति सुंदर, इतनी सुंदर राइमिंग करके। जैसे ही आपने मकान बोला था ना, आधे हाथ खड़े हो गए थे, क्योंकि हम सबको पता है गोल मकान किनको कहते हैं। सुंदर साथ जी, सारे हाथ इसमें खड़े होने चाहिए। अच्छा, अभी इस प्रश्न पे बता दीजिए, केवल हैंड रेज करना है, वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी नहीं है। बता दीजिए किन किन को ये आता है। ये सबको आता है सुंदर साथ जी। इला पटेल जी, इला पटेल जी ने हैंड रेज नहीं किया। आपको आता है ना ये, मैं पूछूं आपसे, है ना? हाँ जी आप बताइए। प्रणाम जी। ओ आपका प्रणाम जी। हाँ जी इला जी। मूल मिलावा। मूल मिलावा, अरे वाह, ये हमने कभी सोचा नहीं था सुंदर साथ जी। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। नहीं ये आता है, एक मिनट रुकिए आप। गोल मकान तो मूल मिलावा भी, गोल हवेली आया ना। ये आपने कितना प्यारा एक बड़ा सुंदर बताया, ये बहुत प्यारा, अति सुंदर। अंजू सेठी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तखतरबाजी, तखतरबाजी। बिल्कुल सही। उसमें आता है ना, गोल मकान जैसा उड़ता हुआ प्रतीत होता है। बहुत सुंदर। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल प्रणाम जी। हाँ जी,
झील कर खेलती या खेल कर झीलती, हक हादी संग रूहें झीलती झकोलती। ये आपने कैसे बनाए हैं? वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। फिर से रिपीट कीजिए, ये तो बार बार सुनने का ही दिल कर रहा है। हाँ जी। झील कर खेलती या खेल कर झीलती, हक हादी संग रूहें झीलती झकोलती। वाओ, झीलती झकोलती, कितना सुंदर बनाया आपने, बहुत सुंदर। हाँ जी, जयश्री बेन, प्रणाम जी। वह है। हाँ जी, जयश्री बेन अनम्यूट कीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा। हाँ जी, हमारी सुषमा जी ने 2 बार हैंड रेज किया हुआ था। हाँ जी, सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम या जी। तो 110 मंदिरों की जो 110 हार आई है मंदिरों की, उसमें खेल के फिर मंदिरों के बाहर जाके उसमें खड़ोकली में झीलते हैं, या खड़ोकली में झीलने के आनंद लेके फिर उसमें जाके विश्रृंगार करते हैं। 110 मंदिर हारों में वहां पे जाके श्रृंगार करते हैं चबूतरे पर, भूलवनी के मंदिरों में। दोनों लीलाएं करते हैं, जैसे उनका मन चाहे वैसे करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। या तो झील कर खेलती है या फिर खेल कर झीलती है, और झीलती झकोलती खड़ोकली में है। तो खड़ोकली में है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये तो प्रश्न ने दिल में वो कर दिया। बहुत बहुत आनंद। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मैं 2000 मंदिर की गिरद का आया, 200 हास मेरा सुहाया, चांदनी पर मैं जगमगाया, सब सखियों के मन को भाया। अरे वाह, चांदनी शब्द अगर ना होता ना तो फिर भी थोड़ा बहुत शायद सोचना पड़ता। चांदनी शब्द आते ही तो सबको पता है। ये मुझे लगता है सुषमा दीदी बता रहे हैं। प्रियंका जी से तो हम पूछेंगे नहीं क्योंकि सेम है। हाँ जी, सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। 10वीं चांदनी का गोल चबूतरा। अरे वाह, देखिए देखिए कितने अंदर तक बसा हुआ है चांदनी, और 200 हास आते ही सुंदर साथ के दिल में वो प्यारा गोल चबूतरा उभरने लगता है। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे सोनिया, तूने तो मेरे को बोलने लगा दिया। मैं तो इतना डरती थी। नहीं, डरो नहीं, अब आपको हर बार बोलना पड़ेगा। मंदिर में कार्यक्रम होता है, सब सुंदर साथ बूझो तो जाने बनाए, मैं कहाँ खड़ी हूँ, इसी बहाने शोभा में डूबेंगे। सब सुंदर साथ आप जरूर बनाया करो। प्रणाम जी, प्रणाम। मुझे भी एक बना के भेजिएगा, पेज पे भी डालेंगे। मेरे पास काफी आ चुके हैं, आप भी जरूर भेजिएगा। प्रणाम जी। प्रियंका जी, तरवीन जी, हर एक टीम मेंबर से रिक्वेस्ट है। अंजलि जी, जो जो टीम्स आते जा रहे हैं बहुत सुंदर बना रहे, एक एक जरूर बना के भेजेंगे सभी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं चांद कमल आंटी की तरफ। अरे वाह, अति सुंदर। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, हो गया। प्रणाम जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही जी। सोनिया, अभी आप बोल रहे थे ना कि बोलते हुए डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मेरी भी यही स्थिति है, बोलते हुए लगता है कोई डर लगता है कोई गलत ना हो जाए, इसलिए हैंड भी रेज नहीं करती। चलिए कोई नहीं। मेरा पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर भी जुगल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर जुगल जोड़ी। प्रणाम जी, आप दोनों के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी। जी, 4 हाथ की ताली वाले हिंडोले कहाँ कहाँ पर आए? हाँ जी, तो 4 हिंडोलों की ताली कहाँ कहाँ पड़ती है? एक तो अभी अभी हमने देखी है, उसके अलावा भी सोच लीजिएगा सुंदर साथ जी। अनीता दीदी के पास उनकी आवाज भी सुनी हमने। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। 8वीं वन में, थार्ड वन में, और बड़ों वन में, और बट पीपल की चौकी में। जी बिल्कुल।
अरे वाह, क्या बात है, एक ही बार बिल्कुल में ठीक है। सोचना भी नहीं और सारे कवर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा चह बच्चा है जो सहयोगिता निभाते हुए कुछ समानता अपने आसपास जैसी व कुछ अपने सामने जैसी रखता है? वाओ, कहाँ से ये प्रश्न आया, फिर से बोलिए। हाँ जी। ऐसा कौन सा चह बच्चा है जो सहयोगिता निभाते हुए कुछ समानता अपने आसपास जैसी व कुछ सामने जैसी रखता है? ये तो सोचना पड़ेगा सुंदर साथ जी। अरे ये वाह, शब्द शाम। सोनी आपने प्रयोग किया था, आपने ये शब्द प्रयोग किया था, ये सहयोगिता निभाते, अरे इसलिए यही वाह, बोला मैंने। क्या बात है, आप कितने प्यार से सुंदर साथ एक एक शब्द को अपने अंदर लेते हैं। वाह सुंदर साथ जी, ब्यूटीफुल, क्या बात है। हाँ जी। अरे वाह, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूल प्रणाम। रंग बोल के जो पश्चिम दिशा में है, नैऋत्य कोण के चाह बच्चे और वायु कोण के चाह से, वो दोनों फूल बाग में भी करते हैं और उधर रंग महल के। हाँ जी, हाँ जी, अति सुंदर, बहुत प्यारे। इसमें बहुत सारे चह बच्चे जो प्यारे प्यारे हैं वो इसमें फिट हो सकते हैं। अति सुंदर। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। दीदी, जो ये फूल बाग में 3006 बच्चे आए हैं, वो क्योंकि वो अपने सामने जैसा भी करते हैं तो दाएं बाएं भी अपनी सहयोगिता निभाते हैं। अरे वाह, ये तो मेरे को भी एक्चुअली याद नहीं है कहाँ पे सहयोगिता बोला था। चांद कमल आंटी, आप वो करेंगे अप्रूव, तभी अप्रूव होगा ये तो। हाँ जी, जब हो जाए ना आप बताइएगा, मैं तब तक अनम्यूट करती हूँ सुंदर साथ को। ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। हाँ जी, अनीता दीदी, प्रणाम जी। मुझे लगता है अगेन कोने का है, क्योंकि वो 22 हाथ की सीढ़ियां सामने भी आई है और उसको घेर के भी आए थे। अरे वाह, ये भी बहुत सुंदर है, पर अगर रिसेंटली सहयोगिता बोला था तो वो फिर भोमो में ही कहीं ना हो, है ना, कहीं 10वीं चांदनी पे या कहीं भोमो पे ना हो, अगर रिसेंट ये शब्द यूज हुआ रिसेंटली है बोला ना, है। तो ये हिंट हो सकता है। ये मुझे भी सोचना। शिल्पा, शिल्पा जी को याद है शायद। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी। ये शायद चांदनी के चहबच्चे जो कि अपने में भी हैं और बाकी नहरों में और चहबच्चों में भी जाते हैं। हाँ जी, ये भी बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, सुषमा जी, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मुझे तो वायु कोण, फूल बाग का वायु कोण और नैऋत्य कोण लग रहा है, दोनों एक मुझे से है। पता है, मुझे पता है आपने इन चाहे बच्चों में बहुत रमन किया है। मुझे कॉल आया था, आप सारी सीढ़ियां ढूंढ रहे थे, उनकी बहुत रमन किया उसने। अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी को बताना पड़ेगा। हाँ जी। मेरा भी वही है जो नूर बाग में, फूल बाग में है। 3006 बच्चे जी, उन्हीं के पास पहुंच गई। अति सुंदर, आपस में एक प्रणाम। दूसरे से वो कर। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। और कौन से चह बच्चे आए हुए हैं हमारी भोमो में, क्योंकि ना भोमो में श्री रंग महल के अंदर ही ना मैंने चांद कमल आंटी का ऐसे ऐसे होते हुए देखा है, इसका मतलब वही है। तो और कौन से चह बच्चे आए हुए हैं, इन चारों के अलावा कोई चह बच्चे आए हैं हमारे श्री रंग महल में, वो भी देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। ओ, आप अनम्यूट कीजिए आंटी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। मैं ये सोच रही हूँ कि ईशान कोने में ताड़वन के पेड़ साथ में, और उधर दूसरे भी अगेन वाइब में भी ताड़वन के पेड़ बराबर आए हुए हैं, मैं उसको समझ रही हूँ। वो ईशान कोने के में अति सुंदर। तो इसी बहाने, हाँ जी, बिल्कुल सही आंटी, इसी बहाने हम सब सुंदर साथ ने अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान कोण के ईशान सारे कोने बच्चे सारे घूमे। ताड़वन के वहां लंबे, और उसके साथ वाले में भी ताड़वन के हाँ जी, वृक्ष आए हैं। ब्यूटीफुल, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे लगता है
इससे कुसुम आंटी को कुछ याद आया। नीलम मिड्डा दीदी के पास चलते हैं पहले, फिर कुसुम आंटी। हाँ जी नीलम दीदी। बाकी जो अपने दो छह बच्चे हैं, नैऋत्य और वायव्य, ये दोनों सेम। ओके जी। श्री फूल बाग के अपने पर्सनल जो चाहे बच्चे हैं ना दो, वो बिल्कुल सेम, नैऋत्य और वायव्य। हाँ जी अति सुंदर। ये भी बहुत बहुत प्यारा उत्तर रहा। उन चाहे बच्चों की तरफ नजर ही नहीं जा रही थी। ये सही है चांद कमल आंटी? जी जी यही है यही है। अरे वाह नीलम आंटी, नीलम दीदी, मैं तो रंग महल में घूम रही थी। बिल्कुल सही मैंने पकड़ बताया लिया था आपने। फूलबाग के पास वाले। जी हाँ बिल्कुल। जी सुषमा दीदी और नीलम दीदी ने बिल्कुल परफेक्ट पकड़ लिया। अति सुंदर। प्रणाम जी, ब्यूटीफुल। हाँ जी 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 मेरा अगला प्रश्न है, वट पीपल की चौकी में वट का नाम पहले आने का क्या कोई विशेष कारण है? वट पीपल की चौकी में वट का नाम पहले आने का क्या कोई विशेष कारण है? दो कारण तो हम सुंदर साथ ने कोशिश की थी ढूंढने की। हाँ जी पर तो बहुत वो, डिस्कस भी किया था अपन ने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साह जी। ये हमारे स्टार्टिंग में ही आए, इसमें पानी के स्तून जा रहे हैं ऊपर, और इसमें बड़वाइयां हैं जो झूल का भी काम करती है। इसमें प्रणाम जी। बिल्कुल सही। स्टार्टिंग में आने से एक पेड़ ज्यादा आया है बट का, उनमें बड़वाइयां हैं। अति सुंदर ज्योति दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल और सही। बट पे ही शुरू होता है काम, बट पे ही फिनिश होता है, तो बट पीपल इसीलिए बहुत वट का सुंदर। नाम पहले आता है जी। हाँ जी अगला वाला, बूझो तो जाने। एक कहो तो बाजू एक, दो कहो तो बाजू दो, ताता थई सही बोलो सखियो मैं हूँ कौन? अरे वाह फिर से। एक कहो तो बाजू एक, दो कहो तो बाजू दो, ताता थई सही बोलो सखियो मैं हूँ कौन? स्पेशली श्रृंगार और वस्त्र श्रृंगार के इतने सुंदर बनकर आते हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी इतने सुंदर, बहुत प्यारा। ये हमारी अनीता अरोड़ा जी है ना, बड़े अच्छे लिखती हैं, तो वो आंसर देने के लिए भी हैंड रेज कर रहे हैं। उनके पास मैं जाने वाली थी, पर वो बहुत सुंदर लिखते हैं। शकुंतला थपालिया जी। नेक्स्ट में अनीता दीदी के पास जाएंगे। हाँ जी शकुंतला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे लगता है नवरंग बाई जी। हाँ जी अति सुंदर, बहुत प्यारा। बिल्कुल नवरंग बाई जी तक आप सही पहुंचे हैं। अब अनीता जी इनको कंप्लीट करेंगी। प्रणाम जी अनीता जी। प्रणाम जी। दीदी नवरंग बाई की घुंघरी का वर्णन आया है, जो एक चाहे तो एक बजती है, दो चाहे तो दो बजती है। अरे वाह। एक आभूषण चाहे तो एक, दो चाहे तो दो, तीन चाहे तो तीन, चारों चाहे तो चारों। अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। बिल्कुल जी। अगला वाला प्रश्न है, पूरब व पश्चिम की धाम रोस में क्या समानता है जो उत्तर व दक्षिण में नहीं है? पूरब व पश्चिम की धाम रोस में ऐसी क्या समानता है जो उत्तर और दक्षिण में नहीं है? एक तो मुझे याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ जी एक हो सकता है, एक से ज्यादा समानता हो सुंदर साथ जी, तो तब हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी श्रीनिवास जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। तो पूर्व साइड में और पश्चिम साइड में जो हमारे धामरोस की जो दीवार आई है ना, कोट दीवार आई है, उसके साथ उनके अपने अक्सी थंब आए वहाँ पर, जिनको फील्ड कहते हैं, फील्ड पाए आए अक्सी, एक एक घूम के दोनों तरफ आए, वो पीछे भी है और अब पश्चिम में भी और पूर्व में भी है, तो उन पर सुंदर चित्रकारी आई हुई। हाँ जी अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। पिठोर पर दोनों तरफ कुछ और भी लगा हुआ है सुंदर साथ जी। पिठोर पर ही दोनों तरफ कुछ और भी है।
हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वृक्ष आए हैं पिठौर से लगे हुए दोनों जी तरफ बिल्कुल पश्चिम सही, दोनों तरफ पिठौर से लगे हुए वृक्ष आए हैं। एक और समानता याद आ रही है सुंदर साथ जी, उत्तर और दक्षिण में उतरने के लिए कुछ बना हुआ है, उतरने के लिए डैश के द्वारा कुछ बना हुआ है, पर पूर्व और पश्चिम में डैश के द्वारा नहीं है। वो क्या है वो सुंदर साथ जी? हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह क्या बात है। हाँ जी, सुनीता सिंगल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उत्तर और दक्षिण में चांदे द्वारा सीढ़ियां हाँ। उतरी हैं भेड़ भर के, जबकि पूर्व पश्चिम में नहीं है वो सीढ़ियां। बिल्कुल सही, और बहुत सारी समानताएं होंगी, हम सब सुंदर साथ जी घर में रमन करेंगे इन्हीं के पूर्व और पश्चिम में। अति सुंदर, प्रणाम जी। जी, मेरा ये अंतिम प्रश्न है। हाँ जी। ऊंचा हूं मैं भूम भर, सखियां बैठे 12,000, आगे ताली पीछे ताली, शोभा मेरी अपरंपार। दोबारा बोलती हूँ मैं। ऊंचा हूं मैं भूम भर, सखियां बैठे 12,000, आगे ताली पीछे ताली, शोभा मेरी अपरंपार। अरे वाह, बहुत प्यारा बनाया है ये आपने, अति सुंदर। हाँ जी हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। बड़ो बन की में आए हिंडोले। हाँ जी, ये भी बहुत प्यारा, वेरी गुड, अति सुंदर। एक बड़ो वन में तो 10 भूम बराबर, और आगे आगे बड़ो वन में 1 भूम बराबर हिंडोले भी आए, बहुत प्यारा, प्रणाम जी। हाँ जी, अरे वाह, कहाँ कहाँ सुंदर साथ जी रमन करवाते हैं, अति सुंदर। हाँ जी, अरे वाह, आशिमा ने हैंड रेज किया था, उनको पकड़ लिया मैंने, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा तो सेम था, भी सुनीता दीदी ने बोल दिया, जो एक भूम ऊंचे हिंडोले जाते हैं ना, हाँ वही है। जी, बिल्कुल अति सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, अभी चलते हैं। अच्छा सुंदर साथ जी, सोचिए अगर ये हिंडोले ही हुए तो वो भूम भर ऊंचे किस में आए हैं, जिसमें 12 की 12,000 सखियां एक बार में बैठ जाती हैं। एक जगह पे वर्णन आया ना उनका, 12,000 सखियां। हाँ जी श्रीनिवास जी, हाँ जी बताइए। बट पीपल की चौकी में आई। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बिल्कुल अति सुंदर, वो आए भी भूमभर ऊंचे, ब्यूटीफुल। चांद कमल आंटी, वाओ क्या बात है, अति सुंदर प्रश्न। बहुत अच्छी लगी है शोभा। हमारी श्री बच्चे टीम की तरफ से अति अति सुंदर प्रश्न आते जा रहे हैं, और एक ही सुंदर साथ हमारे अभी हैं प्रभा जी, अब उनकी तरफ चलते हैं अति सुंदर प्रश्नों का आनंद लेने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी जी, सुंदर आप साहब जी, दोनों प्रणाम को। जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मैंने तो बहुत सिंपल से, बहुत आसान से बनाए हैं कि किसी को बूझने भी मतलब इतनी तकलीफ ना हो। सोचना भी ना पड़े। हाँ जी, हाँ जी, मेरा पहला प्रश्न है, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर। हाँ जी, वो कौन सा मंदिर है जिसकी पूर्व और पश्चिम की दीवार पर अक्सी मेहराबें आई हैं, और उत्तर और दक्षिण की दीवार पर मतलब कि खुली मेहराबें आई? दोबारा बोलती हूँ, वो कौन सा मंदिर है जिसके पूर्व और पश्चिम की दीवार में अक्सी मेहराबें आई हैं, उत्तर और दक्षिण खुली मेहराबें आई? अरे वाह, हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, ओनली 1 हैंड रेज्ड अभी तक। हाँ जी, डाउटफुल है, लेकिन कोशिश करती हूँ। हाँ जी। चांदनी की जो तेलान आई है उसकी बात है क्या? कौन सी, फिर से बताइए। 10वीं चांदनी पर, नहीं 9वीं पे, सॉरी 9वीं नौवीं पे 3 तरफ तो आई है, अति सुंदर, बहुत प्यारा।
क्योंकि ये थोड़ा सा वो प्रश्न है, तो हम प्रियंका जी के पास जा सकते हैं इसमें, चाहे सेम टीम की हैं, उनको आपस में प्रश्न नहीं पता है, तो हम प्रियंका जी से पूछते हैं। हाँ जी प्रियंका, प्रणाम जी। मुझे लग रहा है सीढ़ियों वाला मंदिर, क्योंकि अरे उसमें पूर्व पश्चिम में दीवारें ही है, उत्तर और दक्षिण में खुली मेहराबें। बिल्कुल सही। जिसने राजी ने जिनके दिल में बैठकर वो सीढ़ियों का मंदिर बनवाया हो, उनको ये कैसे भूल सकता है। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरे को 2 छतरी मंडल और 4 छतरी मंडल ने चारों ओर से घेर रखा है, कौन हूं मैं? सुंदर साथ जी, पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें चारों ओर से घेर रखा है, मतलब कि डैश नहीं है उसमें कुछ भी, हिंट है ये थोड़ा सा। चारों ओर से घेर रखा है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां ना घेरा हुआ हो। वो तो सुषमा त्यागी दीदी घूम रहे थे उनमें बड़े दिन से। हाँ जी, तो कहाँ है वो। हाँ जी, अरे वाह। बीना आंटी, प्रणाम जी। बड़ो वन की छतरी चारों ओर से घेर रखी। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। कहाँ पर घेर रखी है? ये चारों ओर घेर रखा है, शुरू फूल बाग, वो क्या कहते हैं, उत्तर दिशा में भी, पूरब पश्चिम दिशा में भी, और क्या कहते हैं, दक्षिण दिशा में भी, और 7 वनों में भी। अति सुंदर, अति सुंदर। तो और आधा आंसर उन्होंने दे दिया हुआ है। अति सुंदर, बहुत प्यारा। अभी हम चलते हैं। हाँ जी, कौन से सुंदर साथ जी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया, वो भी हैंड रेज करेंगे तो बहुत बहुत आनंद आएगा। सुंदर साथ जी, हाँ जी। तो कहाँ है हमारी ये प्यारी शोभा? हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। अग्निकोण का चाहे बच्चा दीदी, अग्निकोण का चाहे बच्चा होना चाहिए ये। अच्छा, अग्निकोण का चाहे बच्चा, चाहे बच्चे, सारों में से कोई भी हो सकता है, चारों ओर से। पर बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अगर ये सही है, मुझे भी उत्तर पता नहीं, मैं तो ऐसी हिंट दे रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ जी, तो अभी अति सुंदर आपने आंसर दिया। अभी चलते हैं हम डीपी सिंह जी, प्रणाम जी, क्योंकि सब उत्तर दे ही चुके हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो फूलबाग का अपना नैऋत्य और वायु कोण के जो चाय बच्चे हैं, वो दोनों हैं जो चारों तरफ से हैं, और 2 भौम और 4 भौम के हैं। 2 भौम के फूलबाग के और 4 भौम के जो है बड़ा उनके। बिल्कुल परफेक्टली स्पॉटेड, आप बिल्कुल वहां पहुंच गए। और चारों तरफ यानी नो एक्सपोज्ड पार्ट, कोई एक्सपोज्ड पार्ट उन 6 बच्चों में है ही नहीं। चारों तरफ से 1/4 तो हमारे श्री फूलबाग ने, और बाकी 3/4 हिस्सा श्री बड़ोवन ने घेर रखा है। अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न बन और दूध लीचा में जोहरियां एक समान आई हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है? अभी सब अन्न बन और दूध लीचा में द्योहरियां एक समान आई हैं, ये कथन सत्य है या असत्य? ये कथन बताना तो इजी है। सुंदर साथ जी हैंड रेज करने में थोड़ी देर इसलिए कर रहे कि दोनों की द्योरियां गिन लें, कहीं अगला प्रश्न ये ना पूछे कि कितनी कितनी आई है, ये भी बता ही दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। ये कथन जो सत्य है। हाँ जी, सत्य है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। अलग अलग आई है या सेम आई है? अच्छा, तो अलग आई है। हाँ जी, बिल्कुल सही। कितनी कितनी आई है? बिल्कुल सही, परफेक्ट। ये सेंटर में आई है जी। हाँ जी, ये जो बगीचों के सेंटर में हाँ जी, अति सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल सही। तो अन्न वन में सेंटर में आएंगी या दूध लीचा में? अन्न वन में सेंटर में आएंगी। हाँ जी,
और दूब दुलीचा में जो है कॉर्नर पाएंगी। बिल्कुल। तो श्री अन्नवन में कितनी देवरियां आती हैं? आप उत्तर तो दे चुके हैं, ये तो एक्सटेंडेड है, तो आपका तो बिल्कुल सही है। गिनती तो याद नहीं आ रही अभी मुझे। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, गिनती कोई जरूरी है भी नहीं, हमें ये पता है कि बीच में और कॉर्नर्स पे आई है, इतना हम सब सुंदर साथ के लिए अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो प्रश्न तो केवल इतना ही था कि सत्य है या असत्य है, वो तो आप कब का उत्तर दे चुके। हाँ जी, तो अभी देवरिया कितनी आई हैं सुंदर साथ जी, ये बताएंगे हमारे सुषमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अन्नवन में तो 100 आई हैं जो बिल्कुल सेंटर में आई हैं, और दूब दलीचा में कॉर्नर पे आई हैं, बगीचे के 4 कॉर्नर पे तो 400 आई हैं, बल्कि पूरी गिनती नहीं है, मुख्य मुख्य 400 है। हाँ जी, ये 400 नहीं है अब, ये हाँ, ना मुझे 400 मालूम है, पर वो मुझे याद नहीं है, पहले 400 ही पता था। हाँ, मुख्य वो मुख्य ना मुझे वो एक्चुअली बगीचे के अंदर के ही कोनों में नहीं आई है वो हाँ जी, बगीचे कॉर्नर पे, बड़े बगीचे के कॉर्नर, बड़े बगीचे के कॉर्नर में आई है। हाँ, तो तो वो गिनती 400 मुझे याद नहीं। हाँ जी, वही नहीं मैं कह रही कोई पूरा बात याद नहीं। नहीं। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट, बस ये पता होना चाहिए कि 150 क्यों? बाय 150 के बड़े बगीचे के बड़े चेक। बड़े चबच्चे में आई, राइट। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम वो जी। 110 आई है। हाँ जी बिल्कुल, तो वो आई है 110, क्योंकि 11 के 10 हारे, एक हार हमारी श्री अन्नवन में आने से, तो उसमें देवरी उसमें काउंट नहीं होती है, इसलिए। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग महल की 9 भौम 10वीं चांदनी तक जितने भी चांदे आए हैं, उनमें से सबसे बड़ा चांदा कहाँ पर है? क्या बात है, एक दिली हो गई है ये प्रियंका। एक दिली हो गई है। आज सुबह सुबह मुझे प्रियंका जी का एक मैसेज आया था, उसमें चांदे ही थे। अरे वाह, क्या राजी महाराज, क्या बात है, उसी समय दिखाते हैं वो कैसे एक दिली हो रही है। हाँ जी, कुसुम आंटी। प्रणाम जी। जो चांदनी पे बड़ा दरवाजा, उसमें दो मंदिर का चांदा आया है। बिगेस्ट चांदा ऑफ रंग महल गोज टू चांदनी के चांदा जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। एक ना इसी से रिलेटेड बड़ी प्यारी शोभा की तरफ प्रियंका जी ने आज वो दिलाई थी कि हमारे जो चौक बनता है ना, सीढ़ियों के ऊपर जो चौक बनता है, चांदा जो होते हैं वो चौक ही होते हैं, उनके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अग्निकोण या फिर सारे कोनों के, चाहे बच्चा जी की जो रंग महल से जुड़ा हुआ उनका हांस है, वहां सीढ़ियां तो एक ही तरफ उतरी हैं, पर उनको कहा चांदा ही जाता है, और उनके चौक को एक मंदिर बाय एक मंदिर का कहा जाता है। तो इस प्रकार यदि एक तरफ उतरती हुई सीढ़ी माने, तो सबसे बड़े चांदे का चौक या सीढ़ी का चौक आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी सीढ़ी का चौक हमने आज तक कहाँ देखा है, ये सोचिएगा। जब प्रश्न आंसर, जब प्रभा जी के मम्मी के अंत हो जाएंगे फिनिश, तो इसके बारे में भी पूछेंगे। बड़ा प्यारा था ये। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, शोभा है मेरी हर एक चांदनी, बजती है घुंघरी की मधुर ध्वनि, मस्त पवन से जब लहराएं, देख देख रूहें सुख पाएं। अरे वाह मम्मी, फर्स्ट टाइम एवर राइमिंग बनाया आपने। एक बार फिर से बोलती हूँ, शोभा है मेरी हर एक चांदनी, बजती है घुंघरी की मधुर ध्वनि, मस्त पवन से जब लहराएं, देख देख रूहें सुख पाएं। वाओ, एक रूह से कैसे दूसरी रूह में ये इतना सुंदर बूझो तो जाने का राजी महाराज कैसे डालते जा रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी, मीनाक्षी जी। प्रणाम जी। ये चांदनी के ऊपर आई गुमटियों की शोभा है, उसके ऊपर घुंघरी वगैरह लगी हुई है, उसकी आवाज। हाँ जी, जैसे ही चांदनी और घुंघरी सुना सुंदर साथ जी ने, बिल्कुल उसी समय अंदर वो घुंघरियों की आवाज जरूर गुंजायमान हुई होगी। अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक जुड़ाफा से दूसरे जुड़ाफा तक जाने के लिए कितने मंदिर तय करने पड़ेंगे?
बहुत सुंदर प्रश्न। एक जुड़ाफा के मेगा सेट से दूसरे जुड़ाफा के मेगा सेट तक जाने में कितने मंदिर तय करने पड़ते हैं? ब्यूटीफुल, अरे वाह। हाँ जी, धीरे धीरे होते जा रहे हैं। हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 8 मंदिर, क्योंकि उसमें बीच में त्रिपुरा आता है, और अगर चौपुड़ा आएगा वो भी 8 मंदिर का ही चौड़ा है, तो 8। आई थिंक वो ऐसे तो नहीं बोल रहे, एक जुड़ाफे से लेकर दूसरे जुड़ाफे तक, यानी कि बीच में शायद ऐसा हो, मैंने भी नहीं देखा अच्छे से, बीच में शायद हवेली भी आ जाएंगी, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो एक जुड़ाफा से दूसरे जुड़ाफा तक पहुंचना है, वो तो कहीं से भी जाओगे तो सेम आएगा। हाँ जी, मतलब आड़े, आप ऐसे समझ लीजिए, एक आड़े जुड़ाफा से दूसरे आड़े जुड़ाफा तक कितने मंदिर आएंगे। खड़े से खड़ा भी उतना ही आएगा। हाँ जी, खड़े से खड़ा भी उतना ही आएगा। नक्शा हमने आड़ा देखा हुआ है ना, तो सोचना थोड़ा इजी होता है इसलिए। हाँ जी, तो एक और सुंदर साथ जी इसमें, क्योंकि जोड़े पे जोड़े में हमेशा हमें पता लगता है, तो 2 सुंदर साथ हाथ मिलाएंगे। प्रणाम जी। नीलम दीदी प्रणाम जी। नीलम दीदी प्रणाम जी। 17 मंदिर। 17 मंदिर, बिल्कुल करीब है आप। 17 मंदिर। हाँ जी आशिमा। 19 मंदिर होगा ना, एक गली, उसके बाद 17 मंदिर की हवेली, फिर एक गली। हाँ जी, तो अभी आप ये बताइए सुंदर साथ जी, एक जुड़ाफे के बाद कितनी गलियां आती हैं और हवेली आ जाती? एक मिनट, अनीता दीदी, हाँ जी अनीता दीदी। 23 मंदिर। तीन मंदिर की 3 गलियां, उसके बाद 17 मंदिर की एक हवेली, और फिर से 3 मंदिर की एक गली। बिल्कुल सही, अति सुंदर। 3 सखियों ने मिलकर 23 मेहराबों की तरह 23 मंदिर बनाए। ब्यूटीफुल, अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न। और आप हमेशा बोलते हो कि मुझे प्रश्न मैं नहीं बना पाती हूँ, और फर्स्ट टाइम एवर बहुत सारे सुंदर साथ जो राइमिंग करके ये सेवा कर रहे हैं, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तन से मेरी मम्मी, मेरी माँ जरूर है, परंतु डबल बोनेंजा जो मिला है रूह के रिश्ते का, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अच्छा, वो जैमिनी जी के क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? जैमिनी जी के प्रश्न, हाँ जी, वो छोटे छोटे ही हैं, तो हम 5 मिनट्स में फटाफट पूछ लेते हैं, क्योंकि जैमिनी जी हमने उनके दर्शन तो किए पर वो आ नहीं पाए हैं, तो आइए पूछते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है उनका, अगिन कोण के चाहे बच्चे और चांदनी पर आए चाहे बच्चे में क्या अंतर है? रंग महल का अगिन कोण का चाहे बच्चा और चांदनी पे आए चाहे बच्चों में क्या अंतर है? हाँ जी, इसमें तो हाँ जी काफी सारे अंतर आएंगे इसमें, तो फटाफट करेंगे सुंदर साथ जी। हालांकि फ्राइडे थोड़ा लेट होता है, ये पहले से सुंदर साथ जी को बताया, क्योंकि क्विज स्पेशल होता है। हाँ जी, तो फटाफट मैं अनम्यूट करती जाऊंगी, सुंदर साथ जी अंतर बताते जाएंगे। कुसुम आंटी से शुरू करते हैं। जो पहला अंतर तो ये है कि उसमें अगिन कोण के चाय बच्चे में 3 तरफ छाया डली हुई है, और उसमें किसी भी वृक्ष की छाया नहीं है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। नेक्स्ट हैंड रेज मुझे दिखाई दे रहा है श्रीनिवास जी का। हाँ जी, तो उसकी 8 मंदिर की लंबाई चौड़ाई आई है, और इसकी 160 मंदिर की है। 160। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मैं तो 480 में ही घूम रही थी, लंबाई चौड़ाई 160। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रियंका जी या फिर सुषमा दीदी? सुषमा दीदी प्रणाम जी। तीसरा नंबर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे लंबाई चौड़ाई में अंतर है, वो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो उसकी गिर्द हो गई 24। हाँ जी। और ये 160 मंदिर का है, तो इसकी गिर्द हो गई 480। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कितना विशाल हुआ, इससे पता लगा 24 और 480। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट सुनीता दीदी का दिख रहा है। हाँ जी,
हैंड रेज। वो जो 16 हाथ का चहबच्चा नीचे है ना अगिन कोने का, वो 2 भौम गहरा और वो 11 भौम गहरा। अरे वाह, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मेरी तरफ से भी यही था, गहराई के हिसाब से यही अंतर था। अब बिल्कुल, इसकी अति सुंदर। सीढ़ियां बता दो, इन दोनों की सीढ़ियां बता दो। हाँ जी। उनके कितनी तरफ सीढ़ियां उतरी हैं अग्निकोण के, श्री अग्निकोण के जैन? अग्नि, हाँ, श्री अग्निकोण के तरफ 3 तरफ उतरी है और चांदनी पर 4 तरफ। हाँ जी, श्री अग्निकोण पर, हाँ जी बिल्कुल सही, 3 सीढ़ियां चांदे से और 3 सीढ़ियां चांदे से, चांदों के रूप में, और 3 दिशाओं में उतरी है, क्योंकि एक हाथ तो रंग महल से लगा हुआ है। हाँ जी, रंग महल से भी उतरी है ना? हाँ जी, हाँ, मिलके उतरी है उनसे भी। हाँ जी, तो 3 सीढ़ियां श्री चांदा जी से, 2 सीढ़ियां श्री रंग महल से लगे हुए हाथों से, तो 5 सीढ़ियां। और चांदनी पर, हाँ जी, 4 दिशाओं, चांदनी पर केवल 2 दिशाओं में, क्योंकि एक दिशा से ये चबूतरे से मिल गए, एक दिशा से नहर के चबूतरे से मिल गए, तो वहां सीढ़ियां उतर हाँ ही जी, नहीं। हाँ जी, जी, हाँ, ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और इसके अलावा कोई डिफरेंस हो तो सुंदर साथ जी हैंड रेज रखेंगे, नहीं तो नीचे कर लेंगे ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ चले। हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें सवा मंदिर का एक हाथ है और नीचे 30 मंदिर का एक हाथ है। हाँ जी, बिल्कुल सही, 1.5 मंदिर का एक, 1.5 मंदिर का, 1.5 मंदिर। हाँ जी, और नीचे कितना बड़ा 30 मंदिर का, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। प्रणाम जी। एक्सपोज पार्ट है वो 30 मंदिर का है, लेकिन ऊपर पूरा ही एक्सपोज पार्ट है। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। हाँ जी, इनके अलावा यदि कोई डिफरेंस हो। हाँ जी, प्रियंका जी, प्रणाम जी। अच्छा, पहले का हैंड रेज है शायद, सॉरी, मैं नीचे करना भूल गई थी। हाँ जी, सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। आई थिंक ये 16 पहल का है, वो 8 पहल का है। नहीं, दोनों 16 पहल के हैं, पहल तो दोनों की 16 16 हाथ के, दोनों ही 16 हाथ। सॉरी, हाँ ठीक अरे है। नहीं, सॉरी नहीं, बहुत प्यारा, बल्कि इससे पक्का हो जाता है दिल में, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। अरे वाह, एक प्रश्न। प्रणाम जी। इसकी जो जो दोनों साइड है, एक तो नहरों से लगी हुई है और जो हमारे नीचे है वो वन से, वहाँ पे हमारे पेड़ आए हैं ना, वो पिठौर से लगी हुई पेड़ है और वहां पे नहीं है। हाँ, यानी कि इनकी जो रौस है वो नहरों से और गोल चबूतरे से लगी हुई है, और ऊपर जो रौस है वो कहाँ पे लगी हुई है? ऊपर तो गोल चबूतरे और नहर के चबूतरे से, नीचे केवल रंग महल के चबूतरे से। और एक पिठौर से लगे हुए वृक्ष है और ऊपर हमारा पिठौर ऊपर से नहीं है। बिल्कुल सही, अरे वाह, ये बहुत प्यारा सा डिफरेंस था। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, शिल्पा जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। यहाँ पर जो नहरें, ये जो ऊपर चांदनी की जो नहरों में भी जाते हैं फुवारे, और नीचे कोई नहरों में और कहीं नहीं जाते, वो अपने में ही रहते हैं। 16 हाथ के जो नीचे हैं वो अपनों में ही, और वहां पर वो नहरों और चहबच्चों में भी जाते हैं। बिल्कुल, उनके स्पेशली लिखा हुआ है कि ऊपर जो चहबच्चे हैं उनके फव्वारों का जल नहरों में भी जाता है, आसपास की नहरों में। इन चहबच्चे का जल इनके ऊपर ही आकर अंदर, क्योंकि इनकी ग्रिड बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए अंदर ही गिर जाता है। अति सुंदर, ब्यूटीफुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीचे के रंगमहल के चहबच्चे से भौम भर सीढ़ियां है और ऊपर कमर भर सीढ़ियां। वाह, क्या बात है, चढ़कर देखा उन्होंने, नीचे भौम भर, ऊपर कमर भर सीढ़ी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हाँ जी। मेरे को ये है कि नीचे दो मंदिर का छतरी मंडल आया है पेड़ों का, ऊपर कुछ छतरी मंडल कोई नहीं आया। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, सुनीता सिंगल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा आंसर तो यही था, भोमभर सीढ़ी और कमर भर सीढ़ी, लेकिन एक कोर्स में से निकल के आया वो चांदे द्वारा सीढ़ी है नीचे और ऊपर की सीढ़ियां प्लेन है, सीधी है। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा नीचे के भोमभर की सीढ़ी चांदे द्वारा है और ऊपर की सीढ़ी प्लेन सीधी सीढ़ी है, उनमें कोई अति चांदा नहीं। सुंदर, क्योंकि 10वीं चांदनी पर हमें चांदे केवल एक ही जगह पे मिले थे, दहलान में चढ़ने के लिए, है ना? हाँ जी। बहुत हाँ प्यारा, अति सुंदर। प्रणाम जी, वेरी प्रणाम जी। माइन्यूट। प्रणाम जी। हाँ जी, वीना आंटी, प्रणाम जी। इसमें सीढ़ियों के बीच में वृक्ष है और ऊपर नहीं है। क्या चांदी की सीढ़ियों के बात बीच में है, वृक्ष है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है वीना आंटी, कमाल कर दिया आज आपने, अति सुंदर अति सुंदर। कहाँ जाकर नजर अटकी है उनकी कि सीढ़ियों के दाएं बाएं, चांदे के दाएं बाएं वृक्ष आए हुए हैं और ऊपर नहीं आए हुए। वाओ, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। बहुत प्यारी शोभा दिल में बसा रहे हैं राजी महाराज आपके। प्रणाम जी। हाँ जी, तो कुसुम आंटी को और याद आया। हाँ जी, कुसुम आंटी जल्दी प्रणाम से दीदी। चलिए। हो सकता हाँ है जी, गलत भी हो, जो नहीं हो अग्निकोण के सकता, चाय आपका नहीं हो सकता, मुझे पहले से पता है। अग्निकोण के चाय बच्चे में भूमभर नीचे नहर का चबूतरा आया है और ऊपर जो आकाशी पे है वो उसके साथ लगता हुआ है नहर का चबूतरा। हाँ जी, उनके नीचे आया नहर का चबूतरा, 2 हाँ जी। मंदिर की रौस के बाद, और हाँ यहाँ तो जी। साथ में लगता हुआ ही। मैंने साथ बोला में था ना, आपका गलत हो ही नहीं सकता। देखिए नहीं दीदी, नजर ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ ठहर रही है जाके, अति सुंदर। रुएं खड़ी वही है, पर किसी की नजर कहीं अटकी है, किसी की कहीं अटकी है। वाह, यही तो राजी प्रणाम। बोलते हैं, एक श्रृंगार, एक नख में किसी की नजर अटकी है, किसी की घुंघरी के घुंघरू में अटक गई है, वहीं खो गई है सारी। अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, उसके बाद शांति देवी जी और ज्योति सिंह दीदी को और याद आ गया। बस सुंदर साथ जी, इतने अंतर करेंगे, अगले प्रश्नों की तरफ भी तो जाना है। नीचे हाँ के जी। रंग के जमीन से 1 भूम ऊंचे पर आए हैं हाँ और जी। चांदा 10 भूम ऊंचे पर आए हैं। हाँ रंग के जी, जमीन से। सुनीता दीदी ने ये बताया था, वो 11 बूम गहरे आए हैं, पर उन्होंने उसको ट्विस्ट किया, बोला वो ऊंचे आए हैं। 1 बूम ऊंचे, 2 बूम गहरे तो हो चुका है, पर 1 बूम ऊंचे, 11 बूम गहरे हो चुका है, तो 10 बूम ऊंचे। अति सुंदर, क्या बात है सुंदर साथ जी, अमेजिंग। राजी का अपार आनंद। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। आप तो टीचर हैं, आप तो हमें समझाने वाले हैं। प्रणाम जी। कुछ नहीं, आज सारे आंसर गलत दिए मैंने। तो कोई, सारी शोभा दिल में आपके करेक्ट बसी हुई है। वी ऑल नो दैट। आप इतना प्यारा सुंदर साथ जी को समझाते हो। हाँ जी। डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हो ना, प्रभा आंटी ने पूछा है तो उसके इतने आंसर्स आते हैं, इतना 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 सोचने बैठ जाते हैं हम लोग। परिक्रमा रॉस से लगकर आया है, जो हमारे नीचे जो चाय बच्चे हैं वो परिक्रमा रॉस से लगकर आए हैं और वो जमीन पे बने हुए हैं, परमधाम की जमीन पे। ये 10 भूम ऊंचाई पे बने हैं छोटे चाय बच्चे, तो ये हमारे मध्य के चबूतरे से मिलते हुए आए हैं। इनका एक हाथ जो है वो मध्य के चबूतरे से मिला हुआ है और उसमें की शोभा और मंदिरों की शोभा दिखती है। यहाँ ऐसी कोई शोभा नहीं है, यहाँ सिंहासन कुर्सियों की शोभा दिखती है। अरे वाह, क्या बात है। खड़े होकर देखा, सामने श्री रंग महल, श्री गुर्ज के दर्शन होते हुए, और यहाँ पर अति सुंदर सिंहासन कुर्सियों के दर्शन होते हुए। और कल ही हमने बात की थी, उस सिंहासन को महसूस कीजिए, बिल्कुल मध्य में जो सिंहासन है। नीचे चले जाइए तो 5वीं भूम की शैया, बिल्कुल उसी सेंटर पॉइंट पर 5वीं भूम की शैया राजी श्यामा जी की दिल में उतार कर देखिए, कितना आनंद आता है। बहुत प्यारा आशिमा। प्रणाम जी, इतनी सुंदर। हाँ जी। अरे वाह, सुषमा दीदी, हाँ जी आप बताइए। प्रणाम जी। दीदी मुझे तो पूछना था, हाँ जो जी। ये ऊपर 6 बच्चे आए हैं, इसमें भी चांदे जल चबूतरे उतारने के लिए 3 सीढ़ियां आई हैं क्या?
हाँ जी, इनके जल चबूतरे पर उतरने के लिए सीढ़ियों का वर्णन आता है, और मुझे ये ध्यान नहीं है कि वो चांदे द्वारा आता है या डायरेक्ट, आई थिंक चांदे द्वारा ही आता है वहां पे। तो आपने सही बोला, ओनली चांदे दहलान पे चढ़ने के लिए नहीं, चांदे यहाँ भी आए होंगे। बिल्कुल सही, हम इसको पर कंफर्म करेंगे एक बार। आई थिंक ये चांदे द्वारा ही है ना सुनीता दीदी, है ना? हाँ जी, चांदे द्वारा ही है। हाँ और जी, एक डिफरेंस मेरे दिल में भी आ रहा है। हाँ जी जरूर। ये जो अगिन कोने का चाहे बच्चा है उसमें छतरी मंडल आ गया, तो ऊपर का पार्ट क्लियर नहीं दिखाई देता, खाली एक्सपोज पार्ट में हम ऊपर देख सकते हैं। और जो ऊपर के चाहे बच्चे हैं उसमें खुला आकाश है, चंद्रमा के भी दर्शन होते हैं, सूरज के भी दर्शन होते हैं, तारों के भी, सबके दर्शन होते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर, पूरा खुला बच्चा, अति सुंदर, बहुत प्यारी शोभा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अरे वाह, और आते जा रहे हैं आशिमा। हाँ जी, किरण खुराना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये इसकी अग्निकोण के 6 बच्चे की कोट दीवार तो एक मंदिर की आई है, तो ये ऊपर की कोट दीवार कितने की है, मुझे तो यही पूछना था। ये आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, मैं कल पढ़ रही थी यही वाला पॉइंट, पता नहीं कैसे 8 मंदिर की ग्रिड, 8 मंदिर की जो उनकी लंबाई है ना, उसमें एक एक मंदिर मोटी दीवार का है साइडों में। तो एक्चुअली जो जल है ना वो 6 मंदिर की लंबाई में ही आता है। तो इसका मतलब इनकी कोट दीवार भी एक मंदिर की चाहिए। ये तो समानता हो गई। छोटे जरूर हैं पर आए बिल्कुल नीचे से है ना, तरहटी से आए हैं ये वन बूम, और भी नीचे से। तो इनकी कोट दीवार बहुत स्ट्रॉन्ग दी है। 8 मंदिर की लंबाई में एक एक मंदिर कोट दीवार, तो बीच के 6 मंदिर की लंबाई आती है जल की, और उनकी ग्रिड आती है 24 मंदिर की जल की। और पूरा हाँ 8 या 24, ये 6 या 18 जल की ग्रिड आती है। मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही थी। हाँ जी, अति सुंदर प्रश्न। राजी ना, कुछ भी आपने पढ़ा हो वो निकलवा लेते हैं राजी महाराज, चाहे प्रश्न के माध्यम से, उत्तर के माध्यम से, वो रहता नहीं है, भूलने नहीं देते राजी। क्योंकि सब सुंदर साथ को पता होना होता ना, इसलिए। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, आई थिंक ये लास्ट 3 लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है? नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे जो अगिनकोण का 6 बच्चा वो परम धाम की जमीन से 1 भूम ऊंचा है, और चांदनी का 6 बच्चा वो चांदनी की जमीन से कमर भर ऊंचा है। चांदनी की जमीन से कमर भर ऊंचा, कमर भर सीढ़ियां तो कर ली थी। अरे वाह सुंदर साथ जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ, इनके अंतर और समानताएं करें ना, हम 1 आवर की फुल क्लास कर सकते हैं। उसमें सुंदर साथ जी इतने डूब चुके हैं इस जल में, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, आशिमा जी और फिर ज्योति सिंह जी, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर श्योर। हाँ जी, इसमें जल जो आया ऊपर के 6 बच्चों में 6 मंदिर में आया है, और इसमें 158 मंदिर में जो नीचे। ये देखिए, अभी जल सुना, अंतर तैयार, परफेक्ट, ऑसम। प्रणाम जी, बहुत प्यारा। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ से जो हमारे 5 फवारे निकलते हैं वो 11 भूम ऊपर तक जाते हैं, चांदनी तक। नीचे से जो फवारे निकलते हैं 5, और ऊपर तक तो उतना मालूम नहीं कितना दूर तक जाता है, लेकिन नीचे से जो 5 फवारे निकलते हैं बोलते हैं कि 10वीं आकाशी तक ऊपर तक चला जाता है। ये तो समानता है ज्योति दीदी, उनका भी मालूम नहीं है, उनका भी मालूम ये बहुत अच्छी समानता है कि उनका भी मालूम नहीं है। वो केवल एक में लिखा हुआ है, किसी महाराज जी ने या श्री मुखवाणी में नहीं लिखा। समानता बड़ी सुंदर बताई पर आपने कि नीचे के 6 बच्चे का भी मालूम नहीं है क्या अंतर जाता है। जहां तक शोभा बसाए, 10वीं तक बसती है दिल में, 10वीं तक, 5वीं तक बसती है, 5वीं तक, 1 तक बसती है, 1 तक, और ऊपर की भी ऐसे ही है, जहां तक शोभा बसे दिल में बसाए। मालूम नहीं, वेरी गुड समानता, ब्यूटीफुल। अति सुंदर। प्रणाम
बच्चे का पानी है 7 वन में बट पीपल की चौकी में जाता है, और ऊपर वाला ये नीचे से नीचे ही जाता है, और ऊपर वाला नहीं, ये जो चह बच्चे हैं ना अंडरग्राउंड बट पीपल की चौकी को जल देते हैं, ऊपर से नहीं देते हैं। वो ऊपर से तो दे ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो छतरियां आ गई ना, छतरियां। बच्चा है वो नीचे से, जो नीचे वाला अरे बच्चा वाह, ये हाँ जी, ये अंतर बड़ा सुंदर आपने बताया कि हाँ जी, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ, तो यही नीचे वाला जो बच्चा है वो नीचे से नीचे जा रहा है सभी जगह गुप्त रूप से, और जो ऊपर वाला बच्चा है वो नहरों और जो बच्चे हैं उधर ही रह जाता है, बाद में नीचे आता है। तो ये भी ये बहुत अच्छा अंतर बताया कि नीचे के जो बच्चे हैं 7 वनों में, बट पीपल की चौकी में, श्री फूल बाग में, सब जगह पानी देते हैं, और ऊपर के जो बच्चे हैं पूरे श्री रंग महल को पानी देते हुए नीचे आते हैं। अति 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 सुंदर। मेन पर्पस ऑफ बच्चाज तो यही है, पूरी जमीन को पानी देना और ब्यूटी प्रदान करना। अति सुंदर। हाँ जी, अभी हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न, आई होप कि उसका इतना लंबा उत्तर नहीं होगा। हाँ जी, पर जैमिनी जी बहुत खुश हो रहे होंगे, वो हॉस्पिटल में है आज, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आपके प्रश्न को बहुत एंजॉय किया हमने। हाँ जी। दूसरी भौम के जो बड़े झरोखे हैं उनसे अगर मंदिरों में जाना हो तो कैसे जाना, उतरना पड़ेगा या चढ़ना पड़ेगा? रिपीट प्लीज। दूसरी भौम के बड़े झरोखे से मंदिरों में जाने के लिए उतरना पड़ेगा या चढ़ना? हाँ जी, ये तो इजी, 1 मिनट में बता देंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, अरे वाह वाह, वेरी गुड, हैंड रेस होते जा रहे हैं फटाफट। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। दूसरी भूमि के बड़े झरोखे 3 सीढ़ी ऊंचे हैं, तो मंदिरों में जाने के लिए 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। अति सुंदर, प्रणाम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य दरवाजे के चौक से सीढ़ी वाले मंदिर तक कैसे जाएंगे? मुख्य दरवाजे के चौक से सीढ़ी वाले मंदिर तक कैसे जाएंगे? हाँ जी, ये भी सभी सुंदर साथ जी को आता है। अति सुंदर। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाहरी हार मंदिरों की जो 2 मंदिर के हमारे में है दरवाजे जी, उस मंदिर को पार करेंगे, उस जगह को 2 मंदिर की चौड़ी, और फिर एक गली, 28 सौ के चौक जी, फिर एक गली, फिर हम पूर्व तरफ के दरवाजे से जो चौरस हवेली जी हमारे, उनसे प्रवेश करके मंदिरों के हार को पार कर फिर एक गली, फिर थंबों के हार, फिर गली, फिर हम उधर पश्चिम उत्तर मुख करके सीढ़ी वाले मंदिर में चले जाएंगे। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत 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 प्यारा उत्तर, प्रणाम जी। वहां पर दहलान से ही अंदर चले जाएंगे, है ना, क्योंकि मुख्य दरवाजा नहीं आया। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर बाग में कुल कितने बच्चे आए? नूर बाग में कुल कितने बच्चे आए हैं? श्री नूर बाग में सुंदर साथ जी, फूल बाग में बहुत ज्यादा आए हैं, वो वाले नहीं, श्री नूर बाग में कितने बच्चों की शोभा। हाँ जी। आशिमा, आपकी मुस्कुराहट मैं देख पा रही हूँ। अभी अभी एक्सप्लेन किया उन्होंने। हाँ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। 121, 11 की 11 आ रहे हैं, उनमें उतने ही बच्चे आए हैं। हाँ जी, अप्रूव्ड। दोबारा बोलना। 121 है, 11 की 11 हारे आई हैं, उनमें सारे बच्चे आए हैं। और भी हैं कहीं? नूरबाग में आपने पूछा है? हाँ, नूरबाग में और भी हैं कहीं? अच्छा, वो बड़े वाले तो नहीं है? बड़े वाले तो नहीं है? नहीं, वो तो नूर बाग में नहीं आते, वो तो फूल बाग में आते हैं बड़े वाले तो। नहीं, कहीं और भी हैं, देखो। अच्छा,
हाँ जी, आशिमा जी नहीं से ध्यान आ रहा पूछते। दीदी, नहीं ध्यान आ रहा दीदी। मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ जी, मुझे भी नहीं आ रहा आंटी ये तो। हाँ जी, आप ही बताओ मम्मी, आपने हेल्प की है जैमिनी जी की ये प्रश्न करने में। वो है 900 चाहे बच्चे तो 9 बगीचे छोटों में नहीं आएंगे। हाँ जी आएंगे, बिल्कुल और ठीक कह रहे हो। 121 सही बड़े। बोला आपने। हम बड़ों पर नजर जमाए बैठे थे, हाँ छोटे दीदी, भी आए हैं, बिल्कुल सही। तो 900 और 121, बहुत सुंदर। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बस हो अरे गए क्वेश्चन। अरे वाह, तो आइए पूरी टीम यदि अभी हैं सारे सुंदर साथ, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, तो सारी टीम मिलकर जयकारा लगाएंगी। हाँ जी, अंजलि जी शायद ना हो आज। हाँ जी, तो मिलकर जयकारा लगाइए और फिर हम चलेंगे श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। केवल 5-7 मिनट और है सुंदर साथ जी। हाँ जी, बोलो बोलो श्री। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जल्दी से चलते हैं श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ। हाँ जी, प्रणाम जी। और हमारी प्यारी सुषमा दीदी के मुख से आज हम उन चौपाई का अति सुंदर आनंद लेंगे। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 32 चौपाई 30 श्री मेहराबे टीम, मेहराबे टीम की तरफ से। हाँ जी, हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। आज चौपाई पढ़ने का पहला प्रयास है। देखो राज जी किस तरह से करवाते हैं। यह चौपाई, आज की चौपाई है प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 32 दूध पानी का निबेरा, चौपाई 30। तब इतही जो वतन प्यू पार, सखी भाव भजिए भरतार, आत्म महमत है सूरधीर, प्रेमे दिखाए जुदे खीर नीर। हे साथ जी, आप स्वयं को अंगना मानकर अपने प्राणधन अक्षरातीत को अपने हृदय में बसाइए। इस प्रकार जो परम धाम बेहद से भी परे है, वह आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही दृष्टिगोचर होने लगेगा। मेरे प्राणेश्वर ने मेरी आत्मा को महामति की शोभा दी है। निश्चित ही यह प्रेम युद्ध की वीरांगना है, जिसने प्रेम के द्वारा अपने आराध्य को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान किया है। इसका फल यह निकला है कि जीव और मन को भी अलग अलग निरूपित किया जा सका है। मेरे जीव ने धनी के चरणों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है तथा मन को संसार देखने के लिए छोड़ दिया है। भावार्थ, इस चौपाई को पढ़कर उन सुंदर साथ को आत्म मंथन करना चाहिए जो यह मानते हैं कि या तो इस संसार में आत्मा है ही नहीं, या है भी तो इस संसार में आत्मा है ही नहीं, या है भी तो इस संसार में प्रियतम का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी भूल है अपनी आत्मा के धाम हृदय में परम धाम और धाम धनी को मूल संबंध से सूक्ष्म रूप में न मानना। इस प्रकरण में जो दूध पानी का निबेरा है, दूध तो कहा गया है पार ब्रह्म को और पानी बताया गया है माया को, इस संसार को। तो इस प्रकरण में जीव और मन के बारे में भी बताया गया है। मन अति सूक्ष्म होते हुए भी जीव पर हावी रहता है। मन जो है अत्यंत चंचल होता है। यदि हमारा जीव चितवनी की तरफ हम लगाने की कोशिश करते हैं, हम बैठते हैं, लेकिन हमारा मन जो है अति चंचल होते हुए हमें माया की तरफ खींच लेता है। तो ये जीव राज्य की तरफ लगने से हमें रोकता है। लेकिन जब हम
प्रेम से राज्य महाराज की तरफ हम अपने मन को लगाते, जीव को लगाते हैं, तब ये मन हल्का पड़ जाता है और फिर जीव का पल्ला भारी हो जाता है। तो ये मन जो है संसार में देखता तो रहता है सब कुछ, इस दुनिया में रहते हुए भी हम प्रेम द्वारा राज्य को अपने हृदय में बसा लेते हैं और हम उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। इस तरह मन और जीव को अलग किया जा सकता है। और इसमें जैसे श्री इंद्रावती जी से चौपाई में बता रही हैं कि ये तबिति जो वतन की उपास की भाव भजिए भरतार, यदि हम अंगना भाव से और प्रेम द्वारा राज्य का चिंतन करेंगे तो हमें अवश्य ही इस संसार में रहते हुए राज्य के दर्शन हो सकते हैं। प्रेम द्वारा ही गोपियों ने भी ब्रज में इस भवसागर को पार किया था। उनके लिए तो प्रेम इतना था कि भवसागर भी उनको गाय के बछड़े के खुर के समान लगा, हालांकि जबकि ये भवसागर बहुत बड़ा है। तो प्रेम द्वारा हम अपने राज्य को पा सकते हैं और मन जो है अति चंचल होते हुए भी तब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल वो अपना माया देखता रहेगा और हमारा जो हृदय है वो राज्य की तरफ लग जाएगा। इस दुनिया में रहते हुए भी प्रेम द्वारा हम राज्य को पा सकते हैं। अरे वाह, अति सुंदर सुषमा दीदी। पहली बार आपने बोला कि मैं चौपाई बोलने का प्रयास कर रही हूँ। इतने सुंदर दिल के भाव आपने बताए। चौपाई पढ़कर घर में मंथन करके राज्य की कितनी मेहर है। हर सुंदर साथ श्री मुखवाणी का मंथन करके इतने प्यारे भाव अपने दिल के व्यक्त कर पा रहे हैं। आपसे शिरोमणि सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे ही आप रुकिएगा मत सुषमा दीदी, आपने बहुत सुंदर बहुत प्यारा बोला। आप जरूर श्री मुखवाणी की इन चौपाइयों को और सुंदर साथ को रस देते रहिएगा इसका, और हम सब सुंदर साथ भी इसके सहभागी बने। ऐसी ही राज्य महाराज से प्रार्थना। आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर आप ही जयकारा भी लगाइए दोनों मिलकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, श्री सर्वसाथ की जय। राम जी सुंदरदास जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी एक बड़ी सुंदर खेल बनकर तैयार हो चुका है। तो श्री 5वीं भौम की सेलिब्रेशन हम करेंगे उस खेल के द्वारा। हमारी श्री 5वीं भौम मंडे को फिनिश हो जाएंगी, तो ट्यूसडे को हम सब मिलकर वो खेल खेलने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा रोचक खेल। श्री 5वीं भौम का नहीं है पर उनकी सेलिब्रेशन है कि हम सब सुंदर साथ से के जीवों से मेहनत करवा के राज्य महाराज ने आत्म हृदय में उनको बसाया। तो हम सब सुंदर साथ मिलकर खेलेंगे। यदि कोई सुंदर साथ सुबह ना आ पाते हो बाय चांस, तो ट्यूसडे जरूर आइएगा। उसके बाद आप वीडियो के माध्यम से भी आनंद ले सकते हैं, पर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। अंगना ने स्पेशली, मैं उनको बड़े दिन से बोल रही थी कि ऐसा ऐसा कुछ आइडिया है, आप कुछ बना सकते हो। अभी उनको छुट्टियां थी अंगना को, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक खेल बनाकर, उसका मैं थोड़ा सा नाम आपको बताती हूँ, चित्र पहेली करके ऐसा कुछ तैयार किया गया है। तो ट्यूसडे को समय से जुड़ना मत भूलिएगा। पूरा 1 आवर हम वो खेल खेलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सबको। सभी सुंदर साथ मिलकर हमारी टीम को और हमारे चौपाई मंथन करने वाले सुंदर साथ जी को बधाई भी दे सकते हैं और प्रणाम भी कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के प्रणाम जी।